बटन दबाना, बहन जी आने वाली है। हाथी वाली बटन दबा, बहन जी आने वाली है। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जो अभी आप लोगों ने वीडियो देखी, ये वीडियो उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश में जो कि 2027 में चुनाव होने हैं, और चुनाव से अभी जो देखा जाए तो करीब करीब 1.5 साल के करीब का समय बाकी है। अगर हम 1.5 साल के समय को देखें तो समय ज़्यादा नहीं है, और काम दलित समाज को बहुत अधिक करना है, बहुजन समाज को बहुत अधिक करना है। और अब तो इस समय जो बहुजन समाज पार्टी के साथ सर्व समाज आया हुआ है, और सर्व समाज की द्वारा जो मीटिंगें कराई जा रही हैं, जगह जगह मीटिंग हो रही हैं, और जगह जगह जो सभाएं लगाई जा रही हैं, बहुजन समाज पार्टी का जो जो कुनबा है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। अभी तक देखा ही जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोई भी जनाधार किसी भी, ना तो लोकसभा में ना ही राज्यसभा में दिखाई देता था, और यहाँ तक कि विधानसभा में भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी बहुजन समाज की पार्टी खत्म नहीं हुई, क्योंकि बहुजन समाज केवल पार्टी नहीं है, बहुजन समाज मिशन है। और ये मिशन जो है वो कभी भी बहुजन समाज का खत्म नहीं होना चाहिए। जज्बा बहुजन समाज में वही बरकरार होना चाहिए जो 2007 में था। और अब हम बात कर रहे हैं 2027 के, ठीक 20 साल बाद का। 2007 और 2027 के बीच का जो 20 साल का पीरियड, उस पीरियड में जनता ने बहुत कुछ सहा है। चाहे वो दलित समाज कह लें, चाहे वो पिछड़ा समाज कह लें। अब जो अभी दलित समाज और पिछड़ा समाज देखा जाए तो सभी के साथ अत्याचार हो रहा है, और इसका जो फायदा जो उठाया जा रहा है जो मनवादी सरकार के द्वारा, और मनवादी सरकार के मनवादी व्यक्तियों के द्वारा। अगर मनवादी सरकार, मनवादी व्यक्तियों की बात की जाए तो उन व्यक्तियों के लिए कहना चाहता हूं जो इसकी मिठाई खा रहे हैं, चाशनी चाट रहे हैं। क्योंकि इस सरकार में लाभ ना तो एससी को मिला, ना एसटी को मिला, और ना ही ओबीसी को मिला। अब जो हमारे देश की, हमारे समाज की ब्राह्मणवादी व्यवस्था में 4 वर्ग होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हम इस वर्ग की बात की जाए, ब्राह्मण ने अपने आप को श्रेष्ठ बना लिया। दूसरा जो वर्ग आता है वो क्षत्रिय। क्षत्रिय जो कि आजादी के बाद जब अंग्रेज इस देश से छोड़कर गए तो उन्होंने जो हमारी देश की संपत्ति थी, धन था, उस पर अपना कब्जा जमा लिया, और वो आज सर्वश्रेष्ठ बने हुए ये 2 वर्ग। तीसरा वर्ग आ जाता है वैश्य। वैश्य वर्ग जो कि इन्हीं दोनों वर्गों की जो कि लेखा जोखा को करता आया था, और उनके लिए अकाउंटिंग करने वाला ये वर्ग जो कि वैश्य समाज, उनके धन की बही खाते को तैयार करता था। उसके बाद चौथा वर्ग आता है वो शूद्र। देश की तमाम जातियां, 6,735 जातियां, वो 6,735 जातियां वो इसी शूद्र वर्ग में आती थी। और ये शूद्र वर्ग जो कि आज के टाइम पूरी तरीके से त्राही त्राही कर रहा है। वर्तमान सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार की नीतियों के द्वारा, वर्तमान सरकार में प्रताड़ना के बाद अब इस समाज को आखिर क्या मिला, बात अब हम इस पे करते हैं। इस समाज को ना तो पहले कुछ मिल पाया और ना ही अब मिल पाया। अब अभी जो है ना तो इस समाज को शिक्षा मिल पा रही है, शिक्षा के लिए स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। लगभग 30,000 स्कूल उत्तर प्रदेश के बंद कर दिए गए, जो कि प्राइमरी पाठशाला होती थी। अब प्राइमरी की बात की जाए, प्राइमरी पाठशाला में अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, उस परिवार का विकास कैसे होगा। अगर प्राइमरी ही खत्म कर दी जाएगी, अगर किसी मकान की नींव ही ना रखी जाए, मकान को हवा में बनाने की कोशिश की जाए, तो क्या मकान सफल हो सकता है? नहीं होगा।
तो यही हाल आज की सरकार में शिक्षा का है। दूसरा क्षेत्र आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस देश में स्वास्थ्य के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किए। हॉस्पिटल नहीं बनवाए, डिस्पेंसरी नहीं बनवाई। देश की तमाम जनता आज भागती है दिल्ली की तरफ, एम्स की तरफ, जीटीबी की तरफ। आखिर हमारे देश में क्या केवल दिल्ली है? दिल्ली को छोड़कर अन्य जो प्रांत हैं उन प्रांतों में भी तो जनता रहती है। उस जनता को अच्छे हॉस्पिटल मुहैया क्यों नहीं करवा पाए, क्यों नहीं कराए इस वर्तमान सरकार ने? अब बात की जाए रोजगार की, तीसरा जो संसाधन हमारे जो आम जनता का होता है वो रोजगार होता है। रोजगार में अगर बात की जाए तो सारी सरकारी वैकेंसियों को तो खत्म कर दिया गया, और सरकारी वैकेंसियों के बाद अब प्राइवेटकरण किया गया। प्राइवेटकरण में क्या मिल रहा है? 8,000, 10,000, 12,000 रुपए सैलरी, मासिक वेतन। जब जो है 10 घंटे 12 घंटे की वो जी जोड़ कमर तोड़ मेहनत करता है, तब उसको 10,000, 12,000 रुपए मिलते हैं। तो इससे हमारे देश का क्या, जो दलित समाज, शूद्र वर्ग, वो तरक्की कर पाएगा क्या? वो अपना जीवन वो 8,000, 7,000 में, 10,000 में, 12,000 में बिताने के लिए मजबूर कर दिया गया वर्तमान सरकार के द्वारा। और वर्तमान सरकार जो कि उसके कान पर जू नहीं रेंगते। चारों तरफ देखा जा रहा है कि पिछले करीब करीब 10 साल से त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन अभी हमारे देश में क्या, हिटलर शाही फैली हुई है। वर्तमान सरकार एक हिटलर सरकार बनकर रह गई। वर्तमान सरकार ने अपने आप को एक हिटलर बना लिया। इस सरकार में गिने चुने लोगों को अहमियत दे दी, और गिने चुने लोगों ने अपनी सत्ता और अपना साम्राज्य बना लिया। अब देश के अंदर अगर कोई दूसरा वर्ग अगर उभरना भी चाहे तो उसको उभरना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने सत्ता पर अपना साम्राज्य बनाया और फिर कब्जा किया किस पर? सबसे पहले इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन को अपने चंगुल में फंसाया। वहां अपने इलेक्शन कमीशन में अपने डायरेक्टर बैठाए जो मंडवादी थे, और उन डायरेक्टरों ने जो काम किया केवल बीजेपी के लिए किया, और उन्होंने ऐसे गठजोड़ किए, मशीनों में ऐसे हेर फेर कर दिए जिससे वोट किसी को पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट तो बीजेपी को जाएगा। और आज उसका ये परिणाम निकल कर आ रहा है कि पूरा देश आज अशिक्षा की तरफ जा रहा है, अस्वास्थ्य की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी की तरफ जा रहा है। तो आज की जो स्थिति है वो हमारे देश को सोचने के लिए मजबूर करती है। आज की स्थिति अगर हम जो है देखकर भी अपने आप को उस समय को नहीं याद करेंगे जो 2007 में बहन मायावती जी आई थी। बहन मायावती जी ने हमारे इसी देश के उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई और बहुमत से सरकार बनाई। बहुमत की सरकार बनने से फायदे अनेक होते हैं, लेकिन नुकसान बहुत कम होने के चांस होते हैं। लेकिन आज की जो है बहुजन जो है वो भटका हुआ था। बहुजन आज के समय वो बीजेपी से ऊब चुका है, वर्तमान सरकार से वो किनारा करना चाहता है, और इसका जो है जीता जागता असर दिखाई देता है वर्तमान सरकार में, वर्तमान सरकार के उन कारनामों में, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में। अब अगर 2007 का पीरियड देखा जाए, बहन मायावती जी ने लाखों प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, आईटी और जो है मेडिकल कॉलेज खोले, और उसका असर हमें अब जबकि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। वही आज जो है मुहावरा सिद्ध होता है, जब देश में कुछ भी नहीं रहा, हजारों करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हमारे प्रधानमंत्री जी ने विदेश यात्राओं में बर्बाद किए, और 11 साल से हजारों करोड़ रुपए प्रतिवर्ष
जो सरकार विदेश यात्राओं में खर्च कर रही हो तो वो हमारे विकास को कैसे देखेगी। अगर वो हजारों करोड़ रुपए विदेश यात्राओं में आज खर्च नहीं हुए थे तो शायद हमारे देश की स्थिति कुछ और होती। अगर हजारों करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हमारे देश के विकास में लगाया होता तो आज हमारा देश विकास कर गया होता। और यही हाल अगर रहा, अगर ये बीजेपी सरकार इस सत्ता से नहीं उतरी, जनता अभी त्राही त्राही कर रही है, बीएसपी की मांग कर रही है, अगर किसी वजह से बीएसपी सत्ता में नहीं आई तो शायद ये समय बदलने वाला नहीं। तो आप लोगों की हमारी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें अपनी राय अवश्य बताएं। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए हमारी वीडियो तो उसको शेयर करना ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।